बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से हैं। आज मैं आपके लिए फिंगर फिश की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और सर्दियों में ये रेसिपी बहुत ही ख़ास होने वाली है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट बनती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बोनलेस जो है फ़िश ले ली थी। ये मैंने फ्रोज़न फ़िश ली है, 1 केजी है। और इस तरह आपने इनको फिंगर जो शेप्स में ना आपने इस तरह कटिंग इसकी कर लेनी है। मोस्टली इसकी कटिंग हुई होती है। अगर आपको इसके स्लाइसेस मोटे लगें तो आप थोड़ा इसको और बारीक कर लें। तो आप इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। पानी इसका अच्छे से आपने ड्राई कर लेना है। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, आधा टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। थोड़ी सी इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी है। अब आपने इसमें फ्रेश जो पेस्ट होता है ना लहसुन और अदरक का, वो शामिल कर देना। और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लेमन का जूस ऐड कर दिया। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना और अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने ना इसको अजवाइन लगा के और नमक लगा के ना 2 घंटे के लिए रख दिया था। उससे अच्छे से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। और इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर जो है ना पिसा हुआ वो ऐड किया, तकरीबन 1 टेबलस्पून। अब इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स करने के बाद आधा घंटा आपने इस तरह इसको छोड़ देना है मैरिनेशन के लिए। और उसके बाद आपने इसमें मज़ीद जो चीज़ें ऐड करनी है, यहाँ पे मैंने ले लिए थे 2 टेबलस्पून मैदा आपने ले लेना है। और उसके साथ आपने इसमें शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून चावल का, पिसे हुए चावल जो पाउडर होता है ना, चावल का आटा, वो ले लेना है। उससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी आपकी फ़िश बनेगी ऊपर से। तो और 1 टेबलस्पून आपने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर देना है। ये तकरीबन 1 अंडा आपने मीडियम साइज़ का इसमें ऐड कर देना। तो अब अच्छे से मिक्स कर लें इन तमाम चीज़ों को। अच्छा, ये जो आपने मैदा और ऊपर कोटिंग लगानी है ना, बहुत ज़्यादा इसकी थिक लेयर नहीं लगानी, बस इतना सा आपने लगाना है कि ये मसाला जो है ना अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाए। तो अब आपने ले लेने हैं ब्रेड क्रम्स और इस तरीके से आपने इनकी शेप को भी साथ साथ अच्छी तरीके से मेंटेन करते हुए इसको क्रिस्पी सा बनाने के लिए आपने इस पर कर देनी है कोटिंग इसकी ब्रेड क्रम्स की। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से लगा ली है ब्रेड क्रम्स। और सारे आपने इस तरीके से बना के रख लेने। इस तरह अगर हम ब्रेड क्रम्स लगा के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और 1 हफ़्ते में जब भी आपका मन करे तो आप फ्रीज़र से निकालें। जैसे हम नगेट्स को बना के ब्रेड क्रम्स लगा के रख सकते हैं ना, तो फ़िश को भी आप इस तरह के सेव कर सकते हैं किसी ज़िपलॉक बैग में। तो अब मैंने यहाँ पे ऑयल अच्छे तरीके से गरम कर लिया था और इसमें आप ऐड करेंगे तकरीबन 2-3 मिनट आप एक साइड से इसको पकाएंगे। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती, फ्राई होने में फटाफट से हो जाती है। मैक्सिमम 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको इसको फ्राई करने में। बस आपने फ्लेम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी, बस मीडियम फ्लेम पे अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। और बहुत ज़्यादा आपने इसको ओवर फ्राई नहीं करना, इससे बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी इस तरह की बनेगी और अंदर से बहुत सॉफ्ट, क्योंकि ये फ़िश जो है ना बहुत ही सॉफ्ट सी होती है, तो इसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस तरीके से मैं बाकी भी जो है ना फ़िश को फ्राई कर लूँगी। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत आसान सी ये रेसिपी है। अगर आपने सर्दियों को एंजॉय करना है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। और इस तरीके से मैंने ये सारी फ़िश जो है ना फ्राई कर ली थी। और अगर आप इसको और मज़ीद चटपटा बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप चाट मसाला डालें और लेमन जो है ना वो थोड़ा सा लगाएं। और इसको आप चाय के साथ या किसी भी टाइम आप खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है ये फ़िश। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।